नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। हिमकेयर के अंतर्गत पैकेज भुगतान में बदलाव। योजना को पारदर्शी एवं सशक्त बनाने के लिए महत्वाकांक्षी प्रयास। सरकार की योजनाओं से पशुपालन अर्थव्यवस्था हो रही सुदृढ़। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में स्वास्थ्य क्षेत्र में किए जा रहे विभिन्न सकारात्मक सुधारों की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में अवगत करवाया गया कि हिमकेयर योजना को और अधिक सशक्त बनाने के लिए इसमें अनेक गुणात्मक सुधार किए गए हैं। इससे योजना में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी तथा भ्रष्टाचार पर प्रतिबंध लगाने में मदद मिलेगी। हिमकेयर योजना के अंतर्गत सरकारी अस्पतालों के क्लेम का भुगतान अस्पतालों द्वारा उपभोग्य सामग्रियों तथा वास्तविक उपचार लागत और निर्धारित पैकेज दरों में से जो भी कम हो के आधार पर किया जाएगा। सरकारी अस्पतालों द्वारा क्लेम के साथ वास्तविक व्यय के बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। बिल में पंजीकरण शुल्क, बेड चार्ज, नर्सिंग एवं बोर्डिंग शुल्क व्यय दावों का हिस्सा नहीं होंगे। इसके अतिरिक्त सर्जन, एनेस्थेटिस्ट, चिकित्सक, परामर्शदाता आदि की फीस, एनेस्थीसिया, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ऑक्सीजन, ऑपरेशन थिएटर शुल्क, शल्य उपकरणों की लागत, दवाइयां एवं औषधियां, मरीज के लिए भोजन इत्यादि के प्रतिपूर्ति दावे भी बिलों का हिस्सा नहीं होंगे। प्रतिपूर्ति दावों की ये राशि प्रदेश सरकार द्वारा हिमकेयर योजना के तहत वहन करने के अलावा सरकारी अस्पतालों को बजट में उपलब्ध करवाई जा रही है। इस तरह से एक ही तरह के पैकेज के लिए दो अलग अलग तरीकों से सरकार द्वारा धनराशि उपलब्ध करवाई जा रही थी। इस युक्तिकरण के पश्चात जो राशि बजट में सरकारी अस्पतालों को प्रदान की जाएगी वे हिमकेयर पैकेज का हिस्सा नहीं होगी। सरकार द्वारा इन मदों में आवंटित धनराशि का प्रावधान सरकारी अस्पतालों के बजट में ही कर दिया जाएगा। हिमकेयर योजना के अंतर्गत लगभग 4,33,000 परिवार पंजीकृत हैं। योजना के तहत प्रदेश में पंजीकृत सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क चिकित्सा का प्रावधान है। मुख्यमंत्री ने मरीजों को सुलभ, गुणात्मक एवं आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए विभाग को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। पारंपरिक चरवाहे और घुमंतू समुदाय पशुपालन अर्थव्यवस्था का प्रमुख अंग है। अर्थव्यवस्था में योगदान देने के साथ साथ ये हमारे देश की दुर्गम सीमाओं के प्रहरी का भी काम करते हैं। इनके योगदान को सम्मान प्रदान करते हुए वित्त वर्ष 2026-27 में प्रदेश सरकार द्वारा 300 करोड़ रुपए से पास्टरलिस्ट एम्पावरमेंट इन हिमालयन इकोसिस्टम फॉर लाइवलीहुड पहल को शुरू किया जाएगा। इससे गद्दी, गुज्जर, किन्नौरा और अन्य संबंधित समुदायों के 40,000 से अधिक परिवार लाभान्वित होंगे। इसके अंतर्गत प्रत्येक चरवाहे को एक डिजिटल कार्ड मिलेगा जिससे उन्हें सभी सरकारी लाभ आसानी से मिल सकेंगे और उनके पशुधन का पूरा रिकॉर्ड रखा जा सकेगा। उन्हें जीवन बीमा भी प्रदान किया जाएगा ताकि उनके जोखिम भरे जीवन में एक सुरक्षा कवच मिल सके। सदियों से हमारे पारंपरिक चरवाहे, हमारे पुहाल न केवल अपनी आजीविका चलाते हैं बल्कि वे दुर्गम सीमाओं के प्रहरी के रूप में भी देश की सेवा करते हैं। इन समुदायों के गौरव को बनाए रखने के लिए वित्त वर्ष 2026-27 के लिए हमारी सरकार 300 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ पहल स्कीम आरंभ करने का प्रयास करेगी। यह ऐतिहासिक पहल गद्दी, गुज्जर, किन्नौरा और अन्य संबंधित समुदाय के 40,000 से अधिक परिवारों के लिए एक सशक्त आधार बनेगी। जिसके अंतर्गत प्रत्येक चरवाहे को एक डिजिटल कार्ड मिलेगा जिससे उन्हें सभी सरकारी लाभ आसानी से मिल सकेंगे और उनके पशुधन का पूरा रिकॉर्ड रखा जा सकेगा। उन्हें जीवन बीमा भी प्रदान किया जाएगा ताकि उनके जोखिम भरे जीवन में एक सुरक्षा का कवच मिल सके। प्रदेश सरकार ने स्थानीय चरवाहों और भेड़ पालकों की आय में सुधार के लिए मार्केट स्टेबिलाईजेशन स्कीम के तहत ऊन के लिए 100 रुपए प्रति किलोग्राम समर्थन मूल्य निर्धारित करने का निर्णय लिया है। यदि भेड़ पालकों को इस मूल्य से कम कीमत पर बाजार मूल्य मिलेगा तो इस स्थिति में सरकार बिक्री मूल्य और 100 रुपए के बीच के अंतर की धनराशि डीबीटी के तहत जारी करेगी। इसके अतिरिक्त भेड़ पालकों की सुविधा के लिए भेड़ पालन से जुड़ी गैर सरकारी संस्थाओं और फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर ऊन की सफाई, टेस्टिंग, ग्रेडिंग और पैकिंग के लिए 2 करोड़ रुपए के प्रावधान के साथ वैज्ञानिक व्यवस्था तैयार की जाएगी। प्रदेश सरकार द्वारा पशुपालन और इससे संबंधित क्षेत्रों से जुड़े समुदायों के कल्याण के लिए नीतियां और योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है जिनका फायदा इन वंचित समुदायों को मिल रहा है। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें
फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल। फॉलो करें एक्स @DPRHP और सीएमओ हिमाचल। फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल। विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।